नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट की वीडियो में अपन ने सॉइल साइंस की स्टडी की थी। उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो प्लांट न्यूट्रेंट है, या अपन बात कर रहे थे सॉइल, वाटर और प्लांट के अंदर एनालिसिस मेथड कौन से जिनसे न्यूट्रेंट को एनालिसिस किया जाता है। आज का टॉपिक उसका नेक्स्ट टॉपिक ही रहने वाला। प्लांट न्यूट्रिएंट के बेसिक के बारे में जानेंगे, क्या क्या प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, किसको बोलते हैं अपन, क्या क्या उनके क्राइटेरिया होते हैं, तो उन सभी के बारे में अपन जानेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है प्लांट न्यूट्रिएंट के ऊपर। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में सबसे पहले लिविंग ने बताया था। और लिविंग ने क्या बताया था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसको? ग्रोथ और डेवलपमेंट को किसने बताया था? लिविंग ने। और इनको कहां से खोज की थी? इनकी खोज की थी ऐश से, यानी राख से इनकी खोज की थी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? लिविंग ने बताया था। और लिविंग ने इनकी खोज कहां से की थी? राख से की थी, ऐश से की थी। और इन्होंने क्या बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या कहलाएंगे? प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, आपको वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले अपन ने बात की प्लांट न्यूट्रिएंट की। तो प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में सबसे पहले लिविंग ने डिस्कवरी की थी, लिविंग ने खोज की थी। कहां से की थी? राख से। और इन्होंने क्या बताया था? कुछ ऐसे तत्व होते हैं, या इंग्लिश में बात करें तो दोज एलिमेंट विच आर रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या दोज एलिमेंट विच आर increase the growth and development of plant is known as plant nutrient। लेकिन उसके बाद में एक टर्म आता है असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। किसको कहेंगे असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट? तो असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में अपन थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस लाते हैं। और वो वर्ड क्या होता है कि दोज न्यूट्रिएंट या दोज एलिमेंट विच आर नेसेसरी और असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट या एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हो या असेंशियल हो। सेकेंड टर्म में इनको बोलेंगे अपन मस्ट हो, यानी जरूरी हो, ये तो होना ही चाहिए, तो इसको बोलेंगे अपन प्लांट न्यूट्रिएंट। कौन सा? असेंशियल। देखो, दोनों में एक चीज का ध्यान, आपके पास में दो न्यूट्रिएंट है अलग अलग, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, दूसरा भी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो दोनों प्लांट न्यूट्रिएंट तो हैं, लेकिन असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट किसको कहेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो, आपके पास में दो न्यूट्रिएंट थे, दोनों न्यूट्रिएंट को आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक बार एक न्यूट्रिएंट को दिया तो आपने देखा कि प्लांट की ग्रोथ थी वो क्या हो रही है, बढ़ रही थी उस न्यूट्रिएंट से। लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं दिया तो प्लांट की ग्रोथ पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट की जो अपन बात कर रहे थे सप्लाई, जैसे आपने दूसरे न्यूट्रिएंट की सप्लाई रोकी तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट आने के साथ साथ उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इफेक्ट आता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसी चीजें आने लग जाती है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो असेंशियल है, मतलब उसका होना जरूरी है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे उनकी कॉमन डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता, बढ़ाता है, प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएगा। चाहे वो आवश्यक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असेंशियल न्यूट्रिएंट में वो न्यूट्रिएंट मस्ट होता है, नेसेसरी होता है, असेंशियल होता है, यानी उसका होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, प्लांट की अपन बात करें डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर इफेक्ट आएगा। तो उसको अपन बोलेंगे कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो इन तीनों चीजों में इन्वॉल्व होता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि सभी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हमेशा प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन सभी प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एसेंशियल नहीं होते हैं। टोटल 90 न्यूट्रिएंट होते हैं, जिनमें से
ओनली 16 प्लस निकल, यानी टोटल 17 असेंशियल न्यूट्रेंट है। न्यूट्रेंट तो देखो प्लांट न्यूट्रेंट तो कितने हैं, 90 है, लेकिन इनमें से असेंशियल कितने हैं, ओनली 70। यानी ये 70 भी 90 की कैटेगरी में आते हैं। तो अपन बोल सकते हैं सभी असेंशियल न्यूट्रेंट प्लांट न्यूट्रेंट की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन सभी प्लांट न्यूट्रेंट एसेंशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट न्यूट्रेंट ग्रोथ डेवलपमेंट को तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो ना भी हो तो कोई खास प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट नहीं आता है। उस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कि वो प्लांट न्यूट्रिएंट तो है पर असेंशियल नहीं है। अब असेंशियल की बात कर रहे हैं अपन, तो किसको असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, इन सब के लिए जो क्राइटेरिया दिए गए थे, तो अपन बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी या क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें क्राइटेरिया, सबसे पहले डिफाइन किए थे आर्नन और स्ट्राउट ने। किसने दिए थे, आर्नन एंड स्टाउट ने दिए थे। कब दिए थे, 1939 में। ठीक है, कब दिया था, 1939। और 1939 से ध्यान रखने वाली बात है, जो 16वां पोषक तत्व खोजा गया था, 16 प्लांट न्यूट्रेंट। ठीक है, जो 16वां प्लांट न्यूट्रेंट था वो मोलिब्डेनम था, और मोलिब्डेनम की डिस्कवरी भी 1939 में की थी। और किसने की थी, आर्नन और स्ट्राउट ने की थी, किसी दूसरे वैज्ञानिक ने नहीं की थी। किसने की थी, आर्नन एंड स्ट्राउट ने की थी। कब की थी, 1939 में। और कौन सा नंबर का प्लांट न्यूट्रेंट था ये, 16 या 16वें नंबर का प्लांट न्यूट्रेंट। वहीं पे अपन बात करें 17th नंबर का जो प्लांट न्यूट्रेंट जो सबसे लास्ट में खोजा गया था, वो था निकल, और उसकी डिस्कवरी की थी ब्राउन ने। और कब की थी, 1987 में। तो ये दोनों न्यूट्रेंट ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि आर्नन के बारे में पूछा जाता है। आर्नन और स्ट्राउट ने क्या किया था, क्राइटेरिया दिए थे प्लांट न्यूट्रेंट की एसेंशियलिटी के, और आर्नन और स्ट्राउट ने मोलिब्डेनम की भी खोज की थी, जो 16वां खोजा गया पोषक तत्व था। सबसे लास्ट में खोजा गया पोषक तत्व निकल था। किसने खोज की थी, ब्राउन ने खोज की थी। कब की थी, 1987 में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फर्स्ट जो माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा डिस्कवर किया गया था, तो फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रेंट था आयरन, जिसकी डिस्कवरी अराउंड 1843 के अराउंड की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला आयरन डिस्कवर किया गया था, 16 डिस्कवर्ड मोलिब्डेनम था, और 17 जो सबसे लास्ट में था। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लास्ट है माइक्रोन्यूट्रेंट या लास्ट ओवरऑल भी लास्ट निकल ही था। कब की थी, 1987 में। और किसने की थी, ब्राउन ने। अब अपने बेसिक टॉपिक पे अपन फिर से आ जाते हैं। असेंशियलिटी की क्राइटेरिया आर्नर और स्ट्राउट ने 1939 में दिए थे, जिन्होंने अपन बात करें आर्नन ने इनको रीडिफाइन किया था 1954 में। 1954 में आर्नन ने क्या बोला कि जो क्राइटेरिया थे इनमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। कोई मेजर मॉडिफिकेशन था नहीं, दोनों क्राइटेरिया सेम ही है। माइनर मॉडिफिकेशन के बाद में इनको दोबारा से रीडिफाइन कर दिया। समझने के लिए अपन एक बात और बोल सकते हैं, पहले आर्नन और स्ट्राउट थे, मेजर काम आर्नन ने किया था, तो आर्नन ने सोचा स्ट्राउट को क्यों साथ रखना, तो इन्होंने क्या किया, उनमें माइनर जो अपन बात करते हैं वर्ड का चेंज करके दोबारा से क्राइटेरिया को रीडिफाइन कर दिया। तो रीडिफाइन 1954 में आर्नन ने किया था, और स्टार्ट में आर्नन और स्ट्राउट ने दिया था। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है आर्नन और स्ट्राउट का आता है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज गिवन बाय आर्नन एंड स्ट्राउट इन 1939। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो टोटल क्राइटेरिया थे वो कितने थे, टोटल 3 क्राइटेरिया दिए थे इन्होंने। और ये 3 क्राइटेरिया क्या थे, देखो हर एक क्राइटेरिया एक स्पेसिफिक टर्म में आएगा, स्पेसिफिक सिचुएशन में आएगा। अपन बात करें, जैसे ही आप उसकी भी पोजीशन चेंज करोगे, क्राइटेरिया अपने फॉलो नहीं करेंगे। तो हर एक क्राइटेरिया को आपको याद करने का एक सीक्वेंस है। आपको फर्स्ट क्राइटेरिया को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, सेकंड क्राइटेरिया को सेकंड पोजीशन पर ही रखना। फर्स्ट क्राइटेरिया यह बताता है कि अगर ऐसा कोई प्लांट न्यूट्रेंट जिसकी कमी आने पर अगर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो वो असेंशियल नहीं होगा, अगर वो नहीं कर पाता तो असेंशियल होगा। तो क्राइटेरिया क्या हो गया असेंशियलिटी का, कैन नॉट, या फिर अपन बात कर सकते हैं कांट कंप्लीट लाइफ साइकिल। यानी किसी न्यूट्रेंट की अगर डेफिशिएंसी है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली तो वो असेंशियल नहीं होगा। तो असेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या हो गया कि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या बताता है कि अगर किसी स्पेसिफिक न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी आती है तो वो स्पेसिफिक न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर न्यूट्रेंट को सप्लाई करने पर ही कंप्लीट की जाए, किसी दूसरे न्यूट्रेंट को सप्लाई करने पर कंप्लीट ना की जाए। तो अपन बोल सकते हैं
कि जो डेफिशिएंसी आएगी किसी पर्टिकुलर न्यूट्रेंट की, वो क्या कही जाएगी, कांट बी कंप्लीटेड बाई अदर न्यूट्रेंट। शॉर्ट में ले रहे हैं, यानी कोई दूसरा न्यूट्रेंट उस डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है और अगर आपने फॉस्फोरस सप्लाई कर दिया और प्लांट ने क्या कर दिया, उसको ले लिया और नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी के सिम्टम थे उनको फुलफिल कर दिया, तो वो असेंशियल नहीं होगा। इसका मतलब असेंशियल कब होगा, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी और आपने सप्लाई भी क्या किया, नाइट्रोजन, तो वो अपनी डेफिशिएंसी फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेसिफिक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो आपको अप्लाई नाइट्रोजन ही करना है। फॉस्फोरस के अप्लाई करने पर वो न्यूट्रेंट अपनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को फुलफिल नहीं करना चाहिए, उनको कंप्लीट नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन को अपन बोलेंगे कि किसी दूसरे न्यूट्रेंट की सप्लाई पर अपनी लाइफ साइकिल या अपनी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है उनको डिसअपियर नहीं करने वाला होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन और अपवाद हैं। वो अपवाद क्या क्या है, जैसे अपन बात करते हैं सोडियम। जैसे सोडियम होता है जो शुगर बीट में वर्क करता है किसके स्थान पर, पोटेशियम के स्थान पर। ठीक है, पोटेशियम का फंक्शन होता है वो शुगर बीट में कौन वर्क करता है, सोडियम करता है। वहीं पे अपन बात करते हैं और पोषक तत्व जैसे मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी के जो भी सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को फुलफिल कर पाता है अपने पास वेनेडियम। कुछ सिचुएशन में मोलिब्डेनम के फंक्शन को रिप्लेस कर देता है वेनेडियम, ऐसे ही पोटेशियम के फंक्शन को रिप्लेस कर देता है सोडियम। पोटेशियम एक एसेंशियल न्यूट्रेंट है, ऐसे ही मोलिब्डेनम भी एक एसेंशियल न्यूट्रेंट है। पोटेशियम के फंक्शन सोडियम रिप्लेस कर रहा है, मोलिब्डेनम के वेनेडियम। तो ये एक अपवाद है, बाकी नॉर्मल सिचुएशन और बाकी सभी न्यूट्रेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, कुछ सिचुएशन में क्लोराइड के लिए भी वर्क करता है, क्लोराइड के कुछ फंक्शन आयोडीन रिप्लेस कर देता। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल ले सकते हो जो इसके अपवाद है। बाकी किसी में भी अगर अपन बात करें कि अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी और आपने पोटेशियम सप्लाई की और उसने अपने जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे उनको कंप्लीट कर लिया, तो उस सिचुएशन में वो एसेंशियल नहीं होगा। नहीं, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रेंट की, जिस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होगी वो ही न्यूट्रेंट सप्लाई करना है। दूसरा न्यूट्रेंट सप्लाई करने पर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। उस सिचुएशन में अपन बोलेंगे कि वो एसेंशियल है। थर्ड जो क्राइटेरिया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अपन बात करते हैं प्लांट की। देखो, प्लांट के अंदर न्यूट्रन जाता है, वाटर जाता है, CO2, जो भी चीजें जाती है वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उसका रिजल्टेंट अपने को आउटपुट मिलता है प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक चीज का यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। प्लांट न्यूट्रेंट को यूज करके क्या करता है, प्रोडक्शन देता है, तो न्यूट्रेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर न्यूट्रेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वो एसेंशियल का आएगा, यानी प्लांट ने केवल उसको लिया है, उसका यूज तो किया ही नहीं। जब यूज नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो एसेंशियल नहीं है, तो डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया है। इन तीनों क्राइटेरिया के लिए अपन फिर से एक बार कर लेते हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी सिम्टम्स को दूर उसी न्यूट्रेंट को सप्लाई करके किया जाएगा, दूसरे न्यूट्रेंट को सप्लाई करके नहीं किया जाएगा। 3 अपवाद है, पोटेशियम, सोडियम, मोलिब्डेनम, वेलेडियम, क्लोराइड और आयोडीन। थर्ड है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अब कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले देखा जाता है फर्स्ट क्राइटेरिया, क्या प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसकी डेफिशिएंसी में। अगर कंप्लीट कर रहा है तो वो एसेंशियल नहीं है, और अगर कंप्लीट नहीं कर रहा है उस सिचुएशन में वो एसेंशियल है। अगर वो एसेंशियल है तो अपन जाएंगे सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। अगर वो एसेंशियल नहीं था तो उस न्यूट्रेंट को यहीं से बाहर निकाल देंगे। जो एसेंशियल न्यूट्रेंट हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया के अनुसार, उसको सेकंड में लेके जाएंगे, क्या उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कोई दूसरा न्यूट्रेंट फुलफिल कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस सिचुएशन में वो एसेंशियल नहीं है, और अगर नहीं कर रहा है उस सिचुएशन में उसको एसेंशियल अपन मान लेंगे। और अपवाद वहां पे 3 है जो ध्यान में रखने वाली बात है, तीनों याद करने हैं, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और क्लोराइड के। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एसेंशियल सेकंड में हो गया तब अपन थर्ड की तरफ जाएंगे, और थर्ड में भी अगर वो एसेंशियल हो गया उस सिचुएशन में अपन उसको एसेंशियल न्यूट्रेंट बोलेंगे। किसने दिए थे, आनंद और स्ट्राउट ने दिए थे। टोटल अभी तक डिस्कवर्ड एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट कितने हैं,
17 प्लांट न्यूट्रेंट है। पहले 16 थे, 1987 में ब्राउन ने निकल की डिस्कवरी की, तब जाकर ये 17 हो गए। तो लास्ट डिस्कवर प्लांट न्यूट्रेंट जो असेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट है वो निकल है, और फर्स्ट डिस्कवर्ड माइक्रो न्यूट्रेंट आयरन है। अपन बात करते हैं 16 डिस्कवर्ड मोलिब्डेनम है, जो इंपॉर्टेंट है किसकी वजह से, क्योंकि उसकी डिस्कवरी भी किसने की थी, आर्नन और स्ट्राउट ने ही की थी। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है फंक्शनल न्यूट्रेंट का। किसको फंक्शनल न्यूट्रेंट कहेंगे? तो यहाँ पे देखो, फंक्शनल न्यूट्रेंट ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जो न्यूट्रेंट प्लांट के लिए एसेंशियल तो नहीं होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लांट में उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं फंक्शनल न्यूट्रेंट, फर्स्ट अपन ने प्लांट न्यूट्रेंट पढ़ा, सेकंड अपन ने एसेंशियल पढ़ा, और जो थर्ड है अपना वो है फंक्शनल। फंक्शनल प्लांट न्यूट्रेंट क्या होते हैं? फंक्शनल प्लांट न्यूट्रेंट ऐसे प्लांट न्यूट्रेंट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्लांट में किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे चार अपने पास एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं? सोडियम, कोबाल्ट, वैनेडियम और सिलिका। ये चारों क्या है, फंक्शनल न्यूट्रेंट है। अब इन चारों का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर किसी प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होते, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लांट में इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे सोडियम के लिए शुगर बीट में स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करता है ये शुगर बीट में। बाकी सब प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क कौन करता है? ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करता है अपने पोटेशियम, लेकिन शुगर बीट में कौन करता है? सोडियम। कोबाल्ट, कोबाल्ट विटामिन B12 सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। वहीं पे बात करें वैनेडियम, वैनेडियम मोलिब्डेनम के फंक्शन रिप्लेस कर रहा था, जिससे सोडियम पोटेशियम क्या कर रहा था, और मोलिब्डेनम का फिक्सेशन क्या था, फंक्शन क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क कौन करता है? वैनेडियम करता है। सिलिका क्या करता है? राइस और शुगर केन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या करता है? लीफ को इरेक्ट रखता है राइस में, और उनकी जो लीफ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बाहर के डैमेज से, इंसेक्ट वगैरह या डिजीज के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इनके जो चारों के फंक्शन है स्पेसिफिक फंक्शन है, हर किसी प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। ये जैसे राइस शुगर बीट के लिए बोल दिया, ये अपन सोडियम शुगर बीट के लिए बात कर ली। तो यहाँ पे इनका जैसे B12 की सिंथेसिस, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ये ना होंगे तो ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए ये क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे कुछ प्लांट शुगर बीट की बात ली, राइस, शुगर केन, यहाँ पे इनमें क्या होते हैं? इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। फंक्शनल न्यूट्रेंट की डिस्कवरी 1961 में निकोलस ने की थी। किसने की थी? निकोलस ने की थी। और निकोलस ने क्या बताया था कि कुछ ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जो असेंशियल तो नहीं होते, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लांट में उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ऐसे न्यूट्रेंट को अपन फंक्शनल न्यूट्रेंट कहते हैं। कितने न्यूट्रेंट होते हैं? 4 न्यूट्रेंट होते हैं। तो 17 आपके पास में असेंशियल न्यूट्रेंट हो गए, प्लस 4 फंक्शनल न्यूट्रेंट हो गए। टोटल 21 न्यूट्रेंट ऐसे होते हैं जो प्लांट को एक अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल अभी भी 17 ही है, ऐसा नहीं कि एसेंशियल में 21 कर दो। तो टोटल 21 न्यूट्रेंट होते हैं प्लांट की एक ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रेंट यहाँ पे 17 है, 4 फंक्शनल न्यूट्रेंट है। आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन न्यूट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, इनके क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, फिर फंक्शन की तरफ, डेफिशिएंसी सिम्टम, सभी चीजें अपन स्टडी करेंगे 1 by 1। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।